एक औरत एक चिराग से ठोकर खाकर गिर जाती है, जिससे वो गुस्से में आकर उस पर चिल्ला देती है। लेकिन जब वो उसे फेंक कर आगे बढ़ती है तो हैरानी की बात ये होती है कि वही चिराग फिर से उसके पीछे आ जाता है और जाते समय उसे फिर से ठोकर लगती है। इस बार औरत को समझ आता है कि कुछ तो गलत है। वो सतर्क होकर सोचती है शायद कोई उसे परेशान कर रहा है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता। वो गुस्से में चिराग को जोर जोर से हिलाने लगती है और उसी क्षण साफ आसमान में अचानक तेज तूफान आने लगता है। फिर एक लंबे बालों वाला आदमी उसके सामने प्रकट होता है। वो उससे कुछ पूछती है, लेकिन आदमी जवाब नहीं देता, बल्कि हवा में बदलकर उसके पीछे जाता है और उसके शरीर की गंध सूंघता है। सूंघते ही उसे यकीन हो जाता है कि ये वही स्त्री है जिसने उसे 983 साल पहले कैद किया था। असल में वो आदमी इंसानों से पहले मौजूद रहने वाला एक प्राचीन जिन था, जिनके पास अलौकिक शक्तियाँ और जादू था। इन जिन्नों ने ईश्वर को चुनौती देने की कोशिश की, जिससे क्रोधित होकर ईश्वर ने फरिश्ते भेजकर विद्रोही जिन्नों को नष्ट कर दिया। लेकिन वो आदमी एक शांत स्वभाव का जिन था, इसलिए जीवित बच गया। इसके बाद ईश्वर ने दूसरे दिन मिट्टी से इंसानों की रचना की और बचे हुए जिन्नों को आदेश दिया कि वे मनुष्यों की सेवा करें। सभी जिन मान गए, लेकिन वही जिन अकेला था जिसने इनकार कर दिया। मिट्टी से बना पहला इंसान जास्मिन था। जिन को लगता था कि इंसान लालची और तुच्छ होते हैं, इसलिए उसने ईश्वर से शर्त लगा ली कि वो हर इंसान की 3 इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन अगर इंसान लालची निकला तो वो नरक जाएगा, और यदि इंसान पावन हुआ तो खुद जिन नरक जाएगा। और हर इंसान लालच में डूबा, इसलिए सारे इंसान नरक गए। लेकिन 983 साल पहले जैस्मिन ने खुद को बलिदान कर दिया और अपनी 3 इच्छाएं किसी और के लिए मांग ली, जिससे जिन शर्त हार गया और उसे चिराग में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। लेकिन इस जन्म की जैस्मिन एक एंटी सोशल पर्सनालिटी वाली लड़की है। उसके माता पिता उससे डरकर उसे दूर ले गए, लेकिन वो फिर भी माता पिता की बात मानती थी। जब उसने यहाँ अपनी उस माँ को देखा जिसने उसे छोड़ दिया था, उसने खुद को मारने से रोक लिया। लेकिन चिराग ने जब उसे लगातार परेशान किया तो वो अपना गुस्सा रोक नहीं पाई। जिन ने जब अपनी कैद करने वाली जैस्मिन को सामने देखा तो वो 983 साल की कैद और झटकों का गुस्सा रोकते हुए उसे 3 इच्छाएं मांगने के लिए उकसाने लगा, ताकि वो बदला ले सके। लेकिन जैस्मिन उदासीन होकर उसकी बातों को नजरअंदाज करती रही। जब जैस्मिन घर लौटी तो उसे हर जगह लंबे लंबे बाल दिखाई दिए। असल में जिन उसके घर में इंतजार कर रहा था। जैस्मिन ने उसे देखते ही कहा कि उसकी शक्ल देखकर रोने का मन करता है। जिन हैरान था कि क्या वो सच में उसे पहचान नहीं रही। वो बोला, मैं चिराग में 983 साल से फंसा हूँ। उसने बताया कि चिराग में वो लगातार आजादी का मौका ढूंढता रहा, अपने सहायकों को भेजकर जैस्मिन की पुनर्जन्म की तलाश करवाता रहा और समय बिताने के लिए खेल खेलता रहता था। तभी ईश्वर को पता चला कि वो अभी भी शर्त नहीं भूला है, तो ईश्वर ने उसे शर्त जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन हारने पर उसकी मौत तय थी। जैस्मिन को ये शर्त क्या है बहुत जिज्ञासा हुई, लेकिन जिन ने नहीं बताया। ईश्वर की अनुमति मिलते ही उसे जैस्मिन मिली थी। अगले दिन जैस्मिन ने देखा कि जिन लगातार उसका पीछा कर रहा है। वो उसे इच्छा मांगने को कह रहा था। जैस्मिन ने कहा कि वो दुनिया के बारे में जानना चाहता है। उसे मौत और भविष्य जैसी बातों के जवाब मिलते हैं, लेकिन उसे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। बाद में जब जैस्मिन दुबई में घूमते हुए एक सोने की दुकान में दोस्त के लिए तोहफा खरीदना चाहती है, जिन फिर प्रकट होकर कहता है, इच्छा मांगो, वो पूरी दुकान के सारे सोने को तुम्हारा कर देगा। तो इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।